हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7 की प्रश्न 6.4। इनके जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमको पहले क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। हमको भुजा दे रखी है, इसकी जांच करना है त्रिभुज संभव है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर कोई भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से अधिक होता है तो वो त्रिभुज संभव है। तो हम करेंगे 2 + 3 तो कितने होंगे आपके 5। इसका जो योग होता है वो आपके इनसे बड़ा होना चाहिए, पर इसके बराबर तो है 5 के, तो ये संभव नहीं है। तो पहले क्या हो जाएगा आपके असंभव। इसी टाइप से आप करेंगे सेकंड वाला। सेकंड देखो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से अधिक होना चाहिए, तो हम करेंगे 3 + 6। इसके जो मान होगा वो तीसरी भुजाओं से बड़ा होना चाहिए, तो 3 और 6 कितने होंगे 9, तो ये हो गया 7। तो ये आपका संभव है। तो पहला भी संभव हो गया। इसी टाइप से इसको चेक करेंगे, तो हम करेंगे 6 + 7। इसके जो मान होगा वो तीसरी भुजाओं से अधिक होना चाहिए, तो तीसरी भुजा अधिक हो गया तो कितना हो गया 13, और ये होगा आगे 3। तो ये भी संभव है। इसी टाइप से ये भी चेक करोगे तो वापस सेम हो जाएगा। इसको चेक करोगे तो भी सही है, और 3 और 7 इसको भी चेक करेंगे तो 3 + 7 इसके जो मान होगा वो भी आपके 6 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो 3 और 7 10, और ये हो गया आपके 6। तो ये भी आपके संभव है, ये भी आपके संभव है, ये भी आपके संभव है। इसका मतलब ये त्रिभुज संभव है। तो इसका लिखेंगे हम संभव। तो ये था हमारे पास में सेकंड। तो हमको तीसरा दे रखा 6 3 और 2, इसका हमको जांच करना है। तो हम पहले लिखेंगे 6 + 3। इसका जो मान होगा वो तीसरी भुजाओं से बड़ा होना चाहिए, तो 6 कितना 9, तो ये 2 से बड़ा हो गया, तो ये भी आपके संभव है। इसी टाइप से इसके चेक करेंगे तो 3 + 2, तो और इसका मान भी होना चाहिए वो 6 से होना चाहिए बड़ा। पर देखो यहाँ पर 3 2 कितने होंगे 5, और ये कितने होंगे आपके 6। तो ये आपके संभव नहीं है, क्योंकि ये 5 से वो 6 से छोटा है। तो ये हो गया आपके असंभव, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजा होती है वो आपके सभी से बड़ी होनी चाहिए। तो ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन, जिसका पहले का है असंभव, दूसरे का संभव, तीसरे का असंभव। तो हमको क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है त्रिभुज PQR में O अभियंतर है। हमारे पास में PQR त्रिभुज है, O इसका अभियंतर है। अब हमको 3 दे रखे हैं, क्या ये सही है या गलत है। तो पहले हमको दे रखा है OP कौन सा आपके, ये हो जाएगा OP। फिर आपको दे रखा है OQ हो जाएगा आपके ये वाला। और अब कह रहा है इसके जो मान है वो आपके PQ से बड़ा है या नहीं है। तो यह आपके सही है, क्योंकि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग होता है वो तीसरी भुजाओं से अधिक होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपके सही हो जाएगा। इसी टाइप से सेकंड में देखो OQ, तो हमारे पास OQ + OR, तो OR कौन सा आपके, ये हो गया OR। इसके जो मान होते हैं वो कह रहे हैं OQ और R, QR से बड़ा है, तो ये भी आपके सही हो जाएगा, क्योंकि OQ और OR इसके जो मान होते हैं वो बड़ा होता है QR से, तो ये भी आपके सही हो जाएगा। इसी टाइप से तीसरा दे रखें OR, तो OR और OP इसके जो मान है वो कह रहे हैं RP से बड़ा है, तो ये भी संभव है, क्योंकि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से बड़ी होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। 3 दे रखे हैं कि त्रिभुज BBC की एक माध्यिका AM है। तो ABC की जिसकी माध्यिका AM है, बताइए कि क्या ABBCC इनका योग है वो कह रहा है 2M से बड़ा है, ये हमें फाइंड करना है। तो त्रिभुज हमको दे रखे हैं ABM और त्रिभुज AMC। तो पहले हम लेंगे AMB से, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABM से। अब क्या होता है त्रिभुज में AM आपके बाहर की साइड में, तो इसको हम लिख देंगे बाहर की साइड में AM। तो अंदर क्या रहेंगे आपके, ये तो रहेगा आपके AB, ये रहेगा आपके BM, तो हम लिखेंगे AB और लिखेंगे BM। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं के बड़ी होती है वो होता है आपका त्रिभुज। इसी टाइप से हम लेंगे त्रिभुज AMC से। AMC में वही कॉमन लेंगे, AM आपके बाहर है तो ये हम ले लेंगे बाहर राइट हैंड साइड में, तो लिखेंगे AM। तो अंदर क्या होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में वो हो जाएगा आपके AC, और एक हो जाएगा आपके MC। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब हम जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो हम पहले हम लिखेंगे AB और BM प्लस
और ए सी और एम सी, और यहाँ भी आपके जुड़ेगा तो ए एम और प्लस का ए एम, ये मैंने ऐड कर दिया। तो देखो यहाँ पर त्रिभुज में मेन भुजा कौन कौन सी है, मेन भुजा आपके तो ए बी है, एक ए सी है, एक आपके बी सी है। पर इसमें कौन कौन सी दे रखी है हमको दे रखी है, एक तो ए बी दे रखी है और आपको ए सी दे रखी है। तो हम लिखेंगे ए बी और ए सी, और पीछे क्या दे रखा आपको, वो दे रखा बी एम और एम सी, ये हम लिख दिए एम सी। अब देखो ए एम और ए एम क्या हो जाएगा आपके 2am। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज में जो बी सी के जो मान है वो किसके बराबर है, तो बी सी के जो मान है वो आपके हैं बी एम प्लस एम सी के बराबर। तो इसके जो मान इसके बराबर है, तो इसके जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो बी एम और एम सी इसके मान किसके बराबर, बी सी के बराबर है। तो हम लिखेंगे ए बी और ए सी और प्लस के बी सी, और ये हो गया आपका 2am। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3।